हेलो फ्रेंड्स, आज हम वृत्त की प्रश्नावली 10.2 की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो पीछे की वीडियो देख सकते हैं। ये प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं आज, सारे एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। एक वृत्त Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त यहाँ पर बनाना है। इसका सेंटर O है, एक वृत्त है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ से कोई बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से गया, ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा। ठीक, और इसकी जो लंबाई है ये है 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है, अगर एक केंद्र O है तो यहाँ से ये जो पॉइंट से हमारा Q है, इसकी दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, यहाँ ये होगी हमारी। और प्रमेय से हम जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री होती है। ये हम प्रमेय से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ओ क्यू, इसको हमने मान लिया कि ठीक। अब त्रिभुज त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। तो ये 90 अंश इसके सामने भुजा क्या है, ओ क्यू, यही हमारा कर्ण है। और पी क्यू आधार हो गया, ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब यहां पर हो गया ओपी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर। ओपी क्या है पता ही नहीं। ठीक है, पी क्यू 24 स्क्वायर, ओ क्यू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है ये भी। ठीक है, ओपी स्क्वायर हो गया, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 576 आता है। 25 का आता है 625 आता है। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625 और इसको उधर भेज दिया 576। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू हो गया, इसको घटाएं कितना आएगा, 15 6 9, अब चाहिए आते हैं ओपी निकालिए और रूट 49। अब 49 का रूट क्या हो जाता है, 7 सेंटीमीटर। 7 आ गया, यानी इस जो वृत्त की त्रिज्या है ये जो हमारी आ गई, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अतः इसमें ऑप्शन नंबर ए था। प्रश्न नंबर 2 है, आकृति 10.11 में टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 डिग्री, तो PTQ बराबर है ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन की रीडिंग यहां पर दिया हुआ है, ये टी है, टी क्यू स्पर्श रेखा है और ये कोण दिया है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ज्ञात करना है पी टी क्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए प्रमेय क्या होता है, प्रमेय हमारा कहता है एंगल ये और एंगल ये का जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लिख लेंगे एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब पी ओ क्यू का मान कितना है, 110 डिग्री है। एंगल पी टी क्यू पता ही नहीं है, ये हो गया 180 डिग्री। तो यहां से एंगल पी टी क्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री और इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। ये हो गया पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी
सी फॉर्म 70 डिग्री। ठीक। प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है ए 50 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 70 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं क्या लगाएंगे। सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, ये हमारा एक वृत्त है। ठीक, ये वृत्त है जिसका सेंटर ओ है, सेंटर ओ है। कह रहा है एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P है, यहां से हमने स्पर्श रेखा, इसको हमने P कह दिया। ये वाला जो स्पर्श बिंदु है A है और ये वाला जो स्पर्श बिंदु है P। तो यहां से इस पर हम डालते हैं एक स्पर्श लंब, और ये हमारा हो गया। तो ये क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और मुझे पता है प्रमेय से कि ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पर दिया हुआ है ये है 80। ठीक है, ये 80 डिग्री में दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है हमसे, POA मतलब अगर हम इसको यहां से इस तरह से मिला देना चाहें तो ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, देखिए दिया है एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है। अब आप देखेंगे, ठीक है, तो अभी हमने जस्ट इसके पहले वाला सवाल लगाया, यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय से, प्रमेय से, प्रमेय से क्या हो जाएगा, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल APB, APB बराबर 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब AOB हमें नहीं पता है, पहले AOB निकालेंगे। इसका मान पता है 80 डिग्री रखेंगे, और यहाँ हो गया 180 डिग्री। तो एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, और इसको इधर भेजेंगे तो -80 डिग्री। एंगल AOB बराबर हो गया 100 डिग्री। इसलिए एंगल POA मतलब इसका 100 का हाफ हो जाएगा, 1/2 एंगल AOB। तो यहाँ हो गया 1/2, AOB माने 100 डिग्री, काटेंगे तो आएगा 50 डिग्री। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। देखिए प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास की सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ये हमारा एक वृत्त है जिसका सेंटर O है, और यहां से ये हमारा A और B वृत्त का व्यास है। इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है, व्यास के सिरे पर खींची गई एक स्पर्श रेखा ये, और इसके सिरे पर खींची गई एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा हमारी ठीक है। ये एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये है, और एक स्पर्श रेखा ये है। ये वृत्त ये है और बी है, इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारा पी क्यू, और ये यस। तो हमारी समान स्पर्श रेखाएं हैं, ये वृत्त का सेंटर ओ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो लिखिए, दिया है
क्या दिया है मैंने? ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस हैं। ये हमने मान लिया दो स्पर्श रेखाएं जो जो वृत्त के व्यास ए बी के सिरों स्पर्श करती। ठीक, अब ये सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है वो आर एस के समांतर है। सिद्ध करना है पी क्यू पैरेलल आर एस। हम यहां से हम करेंगे उत्पत्ति। देखिए उत्पत्ति में क्या हुआ, इसको सिद्ध करने चलेंगे। तो करना है क्या, हमें यहाँ पता है, देखिए ओ ए वृत्त का क्या है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है जो कि स्पर्श रेखा पर लंब होती है। परिमेय से हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए इसलिए प्रमेय से प्रमेय से प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, अर्थात या अर्थात इसको हम कह सकते हैं अर्थात ओ ए पी कितना होगा 90 डिग्री, ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसी प्रकार तथा तथा ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसलिए यहां भी वही रूल्स, प्रमेय से क्या होगा, प्रमेय से यहां भी तो वही होगा कि जो ओ बी है आर एस पे लंब हो, ओ बी परपेंडिकुलर आर एस, यहां भी लिखेंगे अर्थात ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, अर्थात एंगल ओ बी एस बराबर 90 डिग्री। इसको हमने कह दिया 1 और इसको हमने कह दिया 2, यहां लिख देंगे 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बताइए, ओ ए पी बराबर ओ एंगल ओ बी सी, एंगल समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहां से एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी यस। अगर ये एंगल इसके बराबर, जैसे मान लीजिए अगर ये दो हमारी पैरेलल रेखाएं हैं और ऐसे जा रहा है, ये वाला बराबर है, हम क्या कहेंगे कि ये समान रेखा इसके समांतर है, किसके, एकांतर अंतःकोण से। अतः हम यहाँ कह सकते हैं अतः एकांतर अंतःकोण इसलिए इसलिए ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी क्यू
पैरेलल आर यस, इसी से भाई लिखना है ऐसे ऐसे वही तो होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंगल एंगल बराबर है तो क्या होगा, दोनों समांतर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे। ये हमने एक वृत्त बना दिया, इसका सेंटर O है, यहां से हमने एक स्पर्श रेखा ए खींची, ये हमारी एक स्पर्श रेखा ए बी है। स्पर्श रेखा ए बी है और इसका ये स्पर्श बिंदु है P, ठीक है। और हम मान लेते हैं एक ये रेखा है, यहां से तो जाने वाली एक रेखा है, हमने एक्स नाम दिया इसको, ठीक है। ये इसका सेंटर O, यहां पर हम लिखेंगे दिया है दिया है O केंद्र वाले, O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है सिद्ध करना है जो पी एक्स बिंदु O से होकर जाता है, होकर जाता है, इसमें सिद्ध करना। रचना में यहाँ पे रचना क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना पी एक्स बिंदु O डैश से होकर जाता है, O डैश से होकर जाता है। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट्स ले लिया, ये मान लिया हमने O डैश है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि यहां से होकर जाता है, ये हमने मान लिया कि जो पी एक्स है वो बिंदु O डैश से होकर जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे ऊपर पत्ती में क्या होगा, फिर देखिए पत्ती में ये होगा, यहां लिखेंगे चूंकि O डैश P, O डैश P परपेंडिकुलर ए बी, दिया हुआ है ना। देखिए भाई जो स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री होती है, तो यहाँ लिखा O डैश P परपेंडिकुलर ए बी, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल O डैश P B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ चित्र से, और यहाँ लिखेंगे और चित्र से देखने से क्या लग रहा है कि जो ओपी क्या होती है, परपेंडिकुलर ए बी, अतः इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री होगा, इसको हमने किया 1
और इसको हमने किया 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये दोनों आपस में बराबर हो। यहाँ लिखेंगे यह तभी संभव है, यहाँ लिखेंगे यह तभी संभव है जब पी एक्स बिंदु ओ से होकर जाता है स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु पर लंब रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, होकर जाता है। इस ठीक। प्रश्न नंबर 6, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर है 6। सबसे पहले यहां फिगर बनाएंगे, तो पहले क्या बनाएंगे, इसको वृत्त बनाएंगे। ये हम बना लेते हैं इसको, ये एक वृत्त हमने बनाया जिसका केंद्र क्या है, ओ है, जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त हो गए। इसका केंद्र ओ है। अब कह रहा है ओ से, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ए है। कितना दूर है ये, 5 सेंटीमीटर। और बिंदु ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से ए है और ये जो है 4 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो यहाँ पर 90 डिग्री हमेशा होगा और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही में वृत्त की त्रिज्या होगी ए ओ, इसको मान लेते हैं बी। अब यहां लिखेंगे त्रिभुज, डायरेक्ट लिख सकते हो, त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखो अब इसमें क्या होगा, ए ओ हमारा कर्ण हो गया, ए बी आधार हो गया और ओ बी लंब हो गया। इधर बैठेंगे ना, इस साइड देखेंगे, तो आधार हमारा ए बी हो गया, लंब मुझे, ये जो लंब है ओ बी है, यही तो त्रिज्या है। तो लिखेंगे लंब स्क्वायर मतलब ओ बी स्क्वायर, आधार स्क्वायर ए बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर ए ओ स्क्वायर। ओ भी हमें पता है, ए भी पता है 4 स्क्वायर, ए ओ पता है 5 स्क्वायर, ओ बी ये हो गया 16, ओ बी स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25, ओ बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ओ बी स्क्वायर बराबर 9 और ओ बी बराबर अंडर रूट 9, तो ओ बी बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः करके लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्या बोल,
दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। चलिए देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे। एक सेंटर हो गया, प्रकार पहले छोटा वाला 3 सेंटीमीटर तक खींचेंगे। 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त मैंने खींचा। ये 3 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त हो गया भाई। इसका सेंटर ये है, इसकी क्या है 3 सेंटीमीटर का है। अब इसी केंद्र से रखकर एक क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का वृत्त। ये इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। प्रकार का नोक लिया 3 सेंटीमीटर खींच लिया, प्रकार का नोक लिया 5 सेंटीमीटर खींच लिया। तो जैसे ही हम एक वृत्त खींच देंगे, अब क्या करना है, कह रहा है भाई ये जो है 3 सेंटीमीटर वाला, इससे एक जीवा मतलब बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है, यहां से इसको जीवा जाना है। ऐसे जीवा क्या होता है, जो पता है कि ये हमारी क्या हो गई, ये जो है बड़े वृत्त की तो जीवा है लेकिन छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। बड़े वृत्त की ये जीवा है, अगर हम इसको नाम दे दें ए और बी, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है लेकिन छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब भैया इसका सेंटर मान लो ओ है, ये सेंटर क्या है इसका ओ है, और यहां से यहां पर हो गया, ये क्या हो गया स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श बिंदु को हम नाम दे देते हैं पी, ये नाम दे देते हैं, सी भी नाम दे देते, सी नाम हो गया। अब वो क्या रहा है सवाल में, यही ए बी की लंबाई को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बताओ भाई ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा ना। और ये कितना होगा, यहां से अगर इसको मिला दिया तो ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। भाई बड़ा वृत्त का त्रिज्या ही तो है। तो अगर हम यहां से एसी निकाल लें, जितना एसी होगा उसी का डबल कर देंगे तो ए बी नहीं हो जाएगा। तो भाई ए बी क्या होगा, एसी का दूना होगा, इतना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, तो एसी निकाल कर उसी का डबल कर दे तो हमें ए बी पता हो जाएगा, हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है आप करते हैं देखिए चित्र जरूर बनाना है। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त के केंद्र ओ है, और ध्यान से देखेंगे ए बी छोटे वृत्त, ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा और बड़े वृत्त की जीवा है, और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की जीवा। अब यहां देखेंगे ओसी क्या होगा, ओसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ओए बराबर 5 सेंटीमीटर। यहां लिख सकते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, और यहां लिख सकते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब आ जाएंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज ACO में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस
फ्रंट। तो भैया देखो यहाँ 90 डिग्री होगा तो इसके सामने एक भुजा ए कर्ल हो गई, ये हमारा आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो लिखेंगे लंब स्क्वायर मतलब ओसी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब एसी स्क्वायर बराबर कर्ल स्क्वायर मतलब एओ स्क्वायर। ओसी पता है 3 सेंटीमीटर, एसी पता है नहीं पता, एओ पता है 5 सेंटीमीटर। 9 हो गया एसी स्क्वायर, 25 हो गया एसी स्क्वायर, 25 माइनस 9 एसी इक्वल टू स्क्वायर बराबर 16। अब यहां से हम इसकी बात कर लेंगे तो एसी बराबर अंडर रूट 16 और 16 का वर्गमूल आता है 4 सेंटीमीटर। अतः करके लिखेंगे, अतः जीवा एबी की लंबाई नहीं ना, अतः जीवा एबी की लंबाई, अतः जीवा एबी की लंबाई हो जाएगी भाई 2AC। 2AC होगा, जितना AC होगा उतना ही तो होगा 2AC। हाँ 2AC, तो 2AC का मतलब 4, मतलब क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। और यही मेरे सवाल का आंसर है। देखिए भाई प्रश्न नंबर 8, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। देखिए आकृति, सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो यह है प्रश्न नंबर 8। इसमें करना क्या प्रयास करेंगे हम। ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के परिगत ए बी सी डी क्या है, एक हमारा चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है ए बी सी डी वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है, यहाँ पर चीजों को लिखते हुए चलिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी प्लस, सिद्ध करना है सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम चलेंगे यहाँ पर पत्ती करेंगे और पत्ती से हम इसको सिद्ध करवाएंगे। पत्ती या प्रमाण भी बोलते हैं इसे। अब बताइए, देखिए ये क्या है, अगर बिंदु ए की बात करेंगे तो बिंदु ए पी और एफ क्या, पी क्यू आर एफ क्या है, लिखेंगे स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं ए बी बी सी सी डी और एडी के स्पर्श बिंदु क्रमशः। देखिए भाई ए बी क्या है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श करती हुई जा रही, इसका बिंदु क्या है पी, बीसी का स्पर्श बिंदु क्या है क्यू है, सीडी का स्पर्श बिंदु आर और डीए एस का एस। तो वही लिखना है क्रमशः पी क्यू आर तथा यस है। ये हमने उससे बात की। अब हमें ये पता है कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से, इस बाहर है, इससे इस पे जो स्पर्श रेखा डाली गई है और इससे जो स्पर्श रेखा है
तो यहां से क्या होगा, जितना एपी होगा उतना ही एएस होगा। ये परिमेय संख्या 10.2 की बात करता है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो भाई अगर इसकी बात करेंगे तो बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से जितना एपी होगा उतना ही एएस होगा। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी से जितना बीक्यू होगा उतना ही बीपी होगा। और अगर सी की बात करेंगे, जितना सीआर होगा उतना ही सीक्यू होगा। और डी पे जाएंगे जितना डीआर होगा उतना ही डी एस होगा। यही बातें हमें यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्रमेय से। प्रमेय से जैसे ही प्रमेय की बात करेंगे, देखिए भाई वहां वही करना है कि जो एपी होगा वो एएस के बराबर होगा, और जो बीपी होगा बीक्यू के बराबर होगा, और जो सीआर होगा और सीआर होगा और सीक्यू के बराबर होगा। जो सीआर होगा वो सीक्यू के बराबर होगा। और यहाँ की बात कर लें, जो डीएस होगा वो डीआर के बराबर होगा। या फिर वैसे कह सकते हैं ना, डीआर जो होगा डीएस के बराबर, डीआर जो होगा वो डीएस के बराबर है। इसको हमने कहा 1 है, इसको हमने कहा 2 है, इसको हमने कहा 3 है, और इसको हमने कहा 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परिमेय लिख दिया ना। अब लिखेंगे 1 2 3 4 को जोड़ने में। समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, चलो भैया हम इसको जोड़ दे। जोड़ना मतलब एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर बराबर एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। ठीक है। अब ध्यान से इसमें देना है कि एपी और बीपी, सीआर और डीआर, और यहां पर एएस और डीएस, थोड़ा सी लाइन और पढ़ा इसको। या करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि भाई एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, और एएस एस को साथ मिलाएंगे भाई, एएस एएस डीएस को लाओ साथ, एएस प्लस डीएस ये सब साथ में मुझे बीक्यू और सीक्यू के साथ में। ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है कि एपी बीपी और सीआर डीआर, एएस डीएस, बीक्यू सीक्यू, देखिए एपी बीपी, ए से पी और बी से पी, तो पूरा किसके बराबर होगा, एबी के बराबर। ए से पी दूरी हुई और बी से पी दूरी हुई, ये एपी ही तो है। और सीआर डीआर, सी सीआर यहाँ और फिर डी, ये सीडी बराबर हो जाएगा। एएस डीएस, एएस डीएस, एडी बराबर हो जाएगी। बीक्यू सीक्यू, बीसी बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एबी, यहाँ पे सीआर डीआर, सीआर डीआर था सीडी, एएस डीएस एडी, बीक्यू बीसी, यही हुआ। और यही सिद्ध करना है, यही तो प्रश्न नंबर 9, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल एओबी बराबर 90 डिग्री है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कहानी। देखो ये करना है सोल्यूशन। यहाँ पे भी सबसे पहले जो चीजें दिया है उसको क्या दिया,
दिया है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को डी पर प्रतिच्छेद करती है। ये सारी बातें इसमें दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, देख लो भाई, सिद्ध करना है यहाँ पे सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति या प्रमाण की बात कर लेंगे। उत्पत्ति मतलब हमें सिद्ध करना है। भाई देखो क्या कह रहा है कि जो एंगल ए ओ बी होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ और, इसमें यहाँ पर ऐसे मिला है, ऐसे ही मिला है, मिला ही नहीं मिला है। चलो भाई इसकी रचना करके हम इसको यहाँ से मिला देंगे। इसमें रचना कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 32 पहले ही रचना कर लेते। रचना में क्या कर लेंगे कि ओ को सी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया। अब करेंगे हम यहाँ पर क्या, हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने वाला सबसे पहली बात जो देखो, ध्यान दो भाई, त्रिभुज। अच्छा ये स्पर्श रेखा की जाहिर सी बात है कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये स्पर्श रेखा की कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर हमको दो त्रिभुज देखना होगा, त्रिभुज ए ओ पी और ए ओ सी। एक त्रिभुज ए ओ पी ये लिखिए, और ए ओ सी। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सर्वागसम सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलो भाई, त्रिभुज ध्यान से ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में उद्देश्य क्या है, मैंने इसे सर्वागसम सिद्ध करना है। और सर्वागसम जब सिद्ध होता है तो लगता है सीपीसीटी द्वारा संगत भाग आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम ये कोण और ये कोण को निकालना चाहते हैं, इस वाले कोण को और इस वाले कोण, मतलब इस कोण को और इस कोण को हम निकालना चाहते हैं। उसी तरह से हम इस कोण को और इस कोण को निकालेंगे बारी बारी से। इसमें करके उसी प्रकार लिखकर इसमें कर लेंगे, इसमें फिर करेंगे नहीं। चलो, तो एओपी में देखो भाई, एओपी में एंगल ए पी ओ इसमें और उसमें एंगल ए, हाँ भाई जितना ये एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल ए सी ओ क्या है, समकोण है,
समकोण है ना, यानी कि भाई समकोण है, पीछे का आंसर लग रहा है। और AO घनिष्ठ है, बहुत बढ़िया। AO वर्ग AO घनिष्ठ। एक और करना होता है, याद है ना, घनिष्ठ है। अब बताओ, देखो, अब हम ये कहें जितना OP होगा उतना ही तो OC होगा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त है, चाहे OP OC O एक बराबर हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना OB बराबर नहीं होगा, बात चला गया। OP जो होगा वही OC होगा, तो लिखेंगे OP इक्वल टू OC। वृत्त की त्रिज्याएं यानी त्रिज्याएं, अगर त्रिज्याएं हैं तो कौन सा बन गया, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, समता कसौटी से, नियम से होता है ना, जो सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज ACO। फिर यहां लगा दें CPCT द्वारा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल CPCT द्वारा संगत भाग आपस में बराबर होंगे। संगत भाग बराबर होने का मतलब है जितना एंगल OAP होगा उतना ही OA, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। लिख सकते हैं एंगल OAP बराबर OAC, कुछ वहां से जाओ BOQ तथा त्रिभुज BOC में, फिर उसी तरह चलना है, कोई कठिन काम नहीं है। बताओ भाई BOQ यहाँ पर है ना, एंगल BQO 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, एंगल BQO इक्वल टू एंगल BCO, समकोण है, 90 डिग्री दोनों समकोण है। ठीक, अब फिर वहां पर आ जाएंगे, क्या लिखेंगे भाई, BO घनिष्ठ है, BO इक्वल टू BO घनिष्ठ है, घनिष्ठ है। एक और वही हाँ OQ और OQOC त्रिज्या है, OQ इक्वल टू OC त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब देखो, तो यहां लिखेंगे फिर कौन सा, अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से या कसौटी से, नियम से त्रिभुज BOQ सर्वांगसम है त्रिभुज BOC। तो यहाँ लिखेंगे CPCT द्वारा, क्या होगा, CPCT द्वारा हो जाएगा, जो एंगल OBQ होगा वही OBC होगा, एंगल OBQ इक्वल टू एंगल OBC। कहाँ अच्छा न अब आना है, अब यहां लिखेंगे भैया, चूंकि एक्स वाई और, ध्यान देना भाई, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश समांतर है, समांतर रेखाएं है ना, समांतर स्पर्श रेखाएं यहां लिखा है, तो समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं। अब मुझे बताएंगे, देखिए भाई, अगर दो समांतर स्पर्श रेखा होती है और एक त्रिज्या, बस अपने फोकस करना है, ये है और एक, मान लो ये तुम्हारा ए है और एक बी है, अगर ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं हैं
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तिर्यक रेखा के एक ही ओर के संगत कोणों का योग कितना होता है? 180। कब? जब दोनों ये समांतर रहेंगे तब। तो यहाँ समांतर है, मतलब जो एक्स वाई है और एक समांतर है, जाहिर सी बात है जितना ये वाला एंगल होगा और जितना ये होगा दोनों 180 के बराबर है, समांतर है, यहाँ लिखेंगे। इसलिए ध्यान देना भाई, एंगल PAC एंगल PAC प्लस एंगल PAC ना, तो यहां जाएंगे ना QBC कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, एक ही ओर बने कोणों के योग से, कोणों के योग से, ये भी एक अच्छा नंबर है। ठीक है, अब इधर जितना ये और ये जोड़ेंगे कितना होना चाहिए? 180। कब? जब रेखा ये और ये समांतर है तभी होगा। या फिर ये वाला और ये वाला भी कितना होगा? 180। तो हमको ये देखो, एक ये समझ में रहा, यहाँ मान लो अगर तुम्हें क्यू दिख रहा है और यहाँ पर मान लो अगर पी दिख रहा है, कुछ PA नहीं दिख रहा है, यहाँ मान लो बीच में सी PAC और BQC होगी। ठीक है, तो भैया अब ये हो गया। अब बताओ PAC को लिख क्या सकते हैं? PAC को हम लिख सकते हैं OAP, दो भाग में, एंगल OAP प्लस एंगल OAC, और इसी तरह QBC को क्या लिख सकते हैं? एंगल OBQ प्लस OBC बराबर 180 तो है। अब यहाँ पर ये जो निकला है इसका मतलब क्या है? ये निकला है, ये निकला है। कहने का मतलब ये है जो एंगल OAP है उसको हम OAC के बराबर लिख सकते हैं। भाई OAP क्या लिखेंगे? देखो यहाँ निकला है ना, OAP को हम लिखेंगे OAC और OAC तो रहने दो। अब यहां पर आ जाओ भाई, देखो हमें क्या करना है, एंगल जो OBQ है उसको OBC के बराबर लिखेंगे। OBQ क्या लिखेंगे? OBQ बराबर OBC और यहाँ OBC तो है ही और 180 डिग्री है। ये क्या होगा? दो OAC हो गया, ये क्या होगा? दो OBC हो गया बराबर 180। दो कॉमन ले लो, एंगल OAC प्लस एंगल OBC 180 डिग्री हो गया। तो एंगल OAC एंगल OBC बराबर 180 बटा 2। एंगल OAC प्लस एंगल OBC बराबर 90 डिग्री आया। अब भैया अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब होने वाला। अब हमें चाहिए त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB में सभी कोणों का कितना होगा? 180। तो त्रिभुज AOB में क्या लिखेंगे? एंगल AOB प्लस OAC। भाई इस त्रिभुज में जाएंगे तो OAC लिखे या OAB लिखे, बात नहीं है। क्या हो जाएगा? एंगल OAC प्लस ये OBC लिखे या OB ये जाए तो एंगल लिखेंगे OBC। कितना होता है? 180 होता है। और मुझे AOB ज्ञात करना है, पता ही नहीं, लेकिन भैया OAC और OBC कितना? 90। इसके पूरे के स्थान पर हमने लग दिया और कितना? 180 डिग्री तो है। तो एंगल AOB बराबर 180 डिग्री में से 90 को माइनस कर दिया। एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है।
तो यहाँ पे लिखी दिया है, क्या दिया है? दिया है ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त के फाइव बिंदु, फाइव बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं पी ए व पी बी है। अब देखो यहाँ पे पहले बनाना चाहिए, पहले मैंने लिख दिया, पहले चित्र बनाएंगे। आप एक इधर बनाएंगे, ठीक है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। इस यहाँ से एक बाह्य बिंदु P है, तो इस बाह्य बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या है? इस बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है, इसको मान लिया P है और यहाँ पर A है और यहाँ पे B है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। एक तरह ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? PA और PB है। जाहिर सी बात है कितना होता है, 90 डिग्री और 90। अब हमें स्थिति क्या करना है? यहाँ पे सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है यहाँ पर जो कोण होगा और यहाँ पर जो कोण होगा दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। संपूरक का मतलब होता है दोनों का योग 180 अंश। सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। यही संपूरक का मतलब होता है 180 सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति पे चलेंगे। उत्पत्ति में क्या लिखी हुई है? देखो, जो पी ए है वो क्या है? ओ ए पे लंब है, और जो पी बी है वो ओ बी पे लंब है। यहाँ वही लिखेंगे, पी ए परपेंडिकुलर ओ ए तथा पी बी परपेंडिकुलर ओ बी। इसलिए भाई एंगल ओ ए पी कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री यहां से होगा, तथा अगर इस वाले से लेंगे तो एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री होगा। स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं। अब क्या करेंगे? चतुर्भुज ए ओ बी पी में सभी कोणों का कितना होगा? 180। सभी कोणों का योग करेंगे, सभी कोणों का सभी कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ पे 360 होता है। अब वही करेंगे, एंगल ए पी प्लस एंगल ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बराबर 360। इन्हें 90 डिग्री, यह है 90 डिग्री, और इसको मुझे पता ही करना है ए ओ बी
प्लस ए 360 डिग्री इधर हो गया, ए ओ प्लस ए 360 डिग्री। अब एकदम 90 90 180 180 उधर भी डिग्री कितना हो -180 और यहाँ आ गया एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी 180 डिग्री यहाँ हो गया। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक को फिगर, एक ऐसा फिगर बनाएंगे जो एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब चारों तरफ है, ये हमारा एक वृत्त है जिसका सेंटर ओ, इसके परिगत एक क्या बनाना है, समांतर। परिगत मतलब कुछ इस तरह से बनाना है, परिगत का मतलब कुछ इस तरह से बना लेना है। इसी के समांतर इधर से भी रेखा को खींचनी है। ये हमने बना लिया, ये केंद्र है। माना ए बी सी डी एक, हाँ एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसके वृत्त के परिगत यहाँ लिखेंगे फिर वही चीज। यह है ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये दिया होगा, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज, ये सिद्ध करना है, ठीक है। उत्पत्ति की बात करेंगे, चलो भाई उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर वृत्त ये बी बी सी डी और ए बी, ये वृत्त ये स्पर्श दिखाए हैं, वृत्त की स्पर्श दिखाए हैं। यहाँ लिखो, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं ए बी सी डी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं ए बी बी सी डी और डी या डी और ए डी क्रमशः वृत्त को, क्रमशः वृत्त को ए बी किस पर स्पर्श कर रहा है, मान लो भैया टी पे, ये क्यू पे, ये आर पे और ये यस, क्रमशः वृत्त को पी क्यू आर तथा
यस पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श कर, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो अभी हमने बताया है आमने सामने की भुजाएं समान होंगी और समांतर तो होती ही है, तो मतलब जो ए बी होगा वही सी डी होगा, ए बी इक्वल टू सी डी होगा, और जो बी सी होगा वही ए डी होगा। ये कैसे होगा जब ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, इस नियम से ये होगा, ठीक है। अब वही स्पर्श बिंदु वाला, अब स्पर्श बिंदु वाला लिखेंगे, चूंकि पी क्यू आर तथा यस भुजाओं कह सकते हो, ए बी बी सी सी डी तथा ए डी के स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु है लिखेंगे। इसलिए अब यहां से निकालेंगे, यहां से दूर क्या होगा, वही होगा जो बराबर एस, ठीक है, बीपी बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू, और वहां सबसे पहले लिखेंगे सीआर, सीआर बराबर सीक्यू, और फिर क्या लिखेंगे डीआर बराबर डीएस, ये लिखना था 1 2 3। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि क्या समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़िएगा, और 4 को जोड़ेंगे, 4 एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर बराबर एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। और याद रखो एपी प्लस बीपी को हम ऐसे लिखते हैं, और सीआर डीआर को भी ऐसे लिखते हैं, सीआर डीआर को ऐसे लिखते हैं, लेकिन एस वाले साथ मिलेंगे यहाँ पर, एएस प्लस बीएस, और यहाँ बीक्यू और बीसी। अब देखना है इसमें थोड़ा ध्यान लगाना भाई, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी को हम लिखेंगे एबी, प्लस सीआर डीआर, सीआर डीआर को लिखेंगे सीडी, एएस डीएस, एएस डीएस को लिखेंगे एबी, और बी की सी को, बी की सी को लिखेंगे बी सी। बी ए तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सीडी के स्थान पर क्या लिखेंगे ए बी, ए बी के स्थान पे बी सी, और यहाँ पे हो गया 2ab बराबर 2bc, तो 2 से 2 कट गया, ए बी बराबर क्या आया, इसको कह दिया समीकरण नंबर 5 6 7। अब देखो क्या करता है, समीकरण 1 2 और 7, समीकरण 1 2 और समीकरण 7 से, समीकरण 7 से ए बी किसके बराबर है, देखो यहाँ पे ए बी बी सी के बराबर है, बीसी, और बीसी किसके बराबर है, एडी के, एडी के बराबर है, और एडी किसके बराबर है, देखो एबी बराबर है बीसी के, यहाँ एक देखो पहले, एबी बराबर बीसी यहां से आ गया, और बीसी बराबर या फिर एबी सीडी के बराबर है, अगर एबी बीसी के बराबर है तो एबी बराबर सीडी, सीडी बराबर लिख सकते हैं, और बीसी किसके बराबर है, एबी लिख सकते हैं, मतलब ए बी सी डी सब आपस में बराबर हो गए, यहाँ पर लिखेंगे, इससे स्पष्ट है कि, इससे
स्पष्ट है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। देखिए आकृति 10.14। भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर पर हम बनाएंगे। इसको मान लेंगे ए आपको क्या मान लिया यक्स। अगर ये यहां से ए ऑफ एक्स है तो ए की क्या होगा वाई क्या होगा यक्स होगा। स्पर्श किसी वृत्त के पाए बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। पर में 10.2 से नहीं पढ़े हैं। अब जैसे यहाँ ये स्पर्श यहाँ से जो बीडी होगा वही तो बी होगा। तो बीडी हमें कितना दिया है 8। अगर बीडी 8 है बी कितना होगा ये भी तो 8 ही होगा। और यहाँ पे सीडी हमारा 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ कितना होगा ये भी 6 होगा। ये पढ़ने से होगा 10.6 पढ़ने से। यहाँ पर एक चीज हम लिखेंगे माना ए एफ बराबर ए ई बराबर यक्स। ठीक है ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं हम चूंकि ये क्या है चूंकि करके लिखेंगे चूंकि ए बी बी सी और ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं और ईडीएफ ना और क्रमशः ईडीएफ और क्रमशः ईडीएफ स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है ये हमने यहाँ पे मान लिया। और यहाँ से जो है ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात है हम इसको ओ से मिलाएं ना तो हम यहां से इसको मिलाएंगे। इसमें कुछ और सारी चीजें एक्टिविटी करेंगे जैसे इसको बी से मिलाएंगे यहाँ पे फिर इसको यहां से मिलाएंगे फिर इसको भी इस तरह से इसको हमें मिलाना होगा। 3 त्रिभुज उस त्रिभुज को 3 त्रिभुजों में बांटना है। ठीक है बांट लिए। अब भाई जब ये स्पर्श बिंदु हैं जो बातें होगी बता दिया गया यहाँ लिखेंगे। इसलिए वही बातें लिखना जो हम लिख रहे हैं कि BD बराबर BE क्या हो जाएगा BD बराबर BE एक इसके बराबर होगा 8 सेंटीमीटर की दूरी। और यहाँ पर लिख लेंगे CD बराबर CF ये किसके बराबर होगा 6 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है ना। और वहां भी क्या हो जाएगा एफ तो माना ही गया है एफ बराबर ए ही होगा और ये होगा 1 सेंटीमीटर ये हमने वहां पर मान लिया है।
पहले ही मान लिया है ना, चलो मान लिया है, मान लिया है। अब क्या बात होगी भाई, अब अगर हम एक भुजा की बात करें, यहाँ पर भुजा, चलो भुजा या स्पर्श ए बी, ए बी हमारा क्या होगा, ए बी जो होगा ए ई प्लस बी ई होगा, ए क्या हो, ए बी क्या होगा, ए ई प्लस बी ई होगा, नहीं ए क्या है, एक्स है, बी क्या है आर। दूसरा बीसी की बात करेंगे, बीसी, बीसी जो होगा बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस सीडी, और बीडी का मान है 8, सीडी का मान है 6, मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी ऐसे लिख देंगे। एसी, दूसरा जब एसी की बात करेंगे तो ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ है एक्स, सी एफ है 6, ये हम बात। अब हम चलेंगे कक्षा 9 में, और कक्षा 9 में हमने एक सूत्र पढ़ा था हीरोन का सूत्र, उस सूत्र से हम त्रिभुज एबीसी का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज भुजा पता हो गई ना, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र में पहले अर्ध परिमाप निकालते थे, यस। चलिए लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को हम लिखते थे यस, और यस बराबर होता, अच्छा यहाँ पर तो एबीसी वाली बात नहीं है, तो ए मान लीजिए क्या, ये हमारा ए है, बी है, सी है, भुजा ही तो है, तो यहाँ पे कुछ हम अगर करना चाहते हैं क्या करें, यहाँ पर मान लो यार, नहीं समझ में आ रहा, मान लो ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सी, ये मैंने क्या किया, मान लिया, ऐसे समझ लेना, मान लीजिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, यस। ए का मान क्या रखना है, एक्स प्लस 8, बी का मान 14, सी का मान एक्स प्लस 6 बटा में 2, तो यस बराबर हो जाएगा एक्स एक्स 2x इधर 8 6 14, 14 14 28 बटा 2, यहाँ से 2 का मान है, तो यहाँ जाएगा एक्स प्लस 14, यस बराबर हो गया एक्स प्लस 14, ये हमारा दिया गया, ठीक है। अब क्या करना, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और वो भी हीरोन सूत्र से यहाँ लिख सकते हो, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र से, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम कर लेते हैं डेल्टा, डेल्टा ही होता है, ये होता है रूट में यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस, ये हीरोन का। अब डेल्टा निकालना मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो यस का मान क्या निकला है, यस का मान है एक्स प्लस, यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस, ए का मान लिखेंगे, ए का मान क्या है, एक्स प्लस 8, मतलब एक्स माइनस 8 हो जाएगा, माइनस से दोनों माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ हो गया एक्स प्लस 14, बी का मान हो जाएगा माइनस 14, यहाँ हो गया एक्स प्लस 14, सी का मान हो जाएगा एक्स माइनस माइनस एक्स और माइनस 6, डेल्टा बराबर यहाँ से आएगा, ये देखो एक्स से एक्स कट गया, 14 से 14 कट गया, यहाँ से एक्स से एक्स, ठीक है, यहाँ बचा क्या है, एक्स प्लस 14, और 14 में से 8 गया, यहाँ बचा 6, यहाँ एक्स, यहाँ क्या बचा, 14 से 6 गया 8, डेल्टा बराबर हो गया 8 48 एक्स, और यहाँ पर एक्स प्लस, अब इसको इतना करके हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा,
अब देखिए क्या करना है। अब त्रिभुज एबीसी को 3 भागों में बांटा गया है। अब त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालेंगे, एओसी का निकालेंगे और बीओसी का, अलग अलग निकाल कर तीनों को जोड़ेंगे और वो तीनों का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो हमने निकाल चुके हैं। तो सब यहाँ भी थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से लंबा डालेंगे और यहाँ से भी इसका सेंटर से मिलाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ऐसे। अब त्रिभुज, एक समान त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिज्या इसका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ओ भी 4 सेंटीमीटर होगा और OF भी 4 सेंटीमीटर। अब यहां हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, देखो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस तीसरा का त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। यही ना होगा, त्रिभुज जो ABC है तीनों बराबर भागों में बटा, तो तीनों को हमने अलग अलग जोड़ दिया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, रूट में 48x ब्रैकेट में x + 14, ये हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले ही निकाल दिया। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ध्यान से, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल नॉर्मल त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ हमको बैठना पड़ेगा और जब यहाँ पर बैठेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, AB, ऊंचाई हो जाएगी OE। त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ हमको बैठना होगा, आधार हो जाएगा BC, ऊंचाई हो जाएगी OD। त्रिभुज AOC की बात करेंगे तो आधार होगा AC, ऊंचाई होगी OF, ऐसे ही ऊंचाई होगी ऐसे। तो यहाँ हो जाएगा AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार, आधार हो गया AB इंटू AB, ऊंचाई हो गई OE प्लस BOC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार हो गया BC, ऊंचाई हो गई OD प्लस 1/2 आधार हो गया AC, ऊंचाई हो गई OE। अब कुछ नहीं, सारे मान रखकर x का मान निकाल लेंगे, कहानी खत्म। चौथे 48x हो गया x + AB का मान पहले भी निकाल चुके हैं, x + 8 है, x + 8 और OE है 4, 1/2 BC, 8 6 14 यहाँ हो गया है और OD है 4, 1/2 AC जो हो जाएगा x + 6 और OF है 4। अब इसको हल करना है, x का मान 48x और यहाँ हो गया x + 6, 2 से इसको काटेंगे 2 दूना 4, इसको काटेंगे 2 दूना 4, इसको काटेंगे 2 दूना 4। अब इस 2 के यहाँ गुणा करेंगे, होगा 2x + 2 8 16 प्लस 14 दूना 28 प्लस 2x + 2 6 12, 48x और यहाँ हुआ x + 2x 4x इधर हो गया, 28 बार 40 और 16 56, ये हो गया। अब 48 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे 2 2 2 2 और 3 आ जाएगा। x ऐसे लिखा है, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 14x + 14 कोई दिक्कत नहीं।
यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहां से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x और 4 का 4, 4 चौका 14 आ जाएगा ना। अब इसमें देखेंगे जो जोड़ा बन के निकल रहा है उसको हम निकाल लेंगे, मतलब 2 निकलेगा, फिर एक पाउट 2 निकलेगा, बाकी तो नहीं निकलेगा। 3x और x यहाँ है 4, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ है x प्लस। अब ये हो गया 2 दूना 4, 3x और हो गया x प्लस, ये हो गया 4 और हो गया x प्लस, ये 4 से 4 इधर कट जाएगा। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हो गया √3x और x प्लस 14, ये का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, यहाँ होगा x प्लस 14 का होल, तो यहाँ से करली खत्म हो जाएगा, 3x और हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ क्या हो गया x और प्लस 14। अब देखना ये x प्लस 14 एक तो यहाँ है, x प्लस 14 2 तो यहाँ पर, तो एक तो इसको काटेंगे तो किधर कट जाएंगे, यहाँ कुल मिला के हमारा होगा 3x बराबर x। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं x, तीन एक्स उधर लिया बराबर हो गया 14 इधर, 2x बराबर 14, x बराबर 14 बटा x बराबर आ गया 7। अब x बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ लिखेंगे। अतः त्रिभुज ABC की अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं कौन नहीं, ये ए बी कितना हो गया, ए बी बराबर होगा x प्लस 8 होगा, और x का मनमान हम निकाल लिए हैं 7, तो 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर। और दूसरा कौन बचा है AC बराबर हो गया है x प्लस 6, तो x का मनमान निकालें 7 और 6 है, 7 6 13 सेंटीमीटर हो गया है हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परियत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। ये वाला मेरा कोण कितना है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8, ये हमने कोण मान। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा सवाल है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के परियत, क्या है ओ केंद्र वाले वृत्त के परियत एक चतुर्भुज ABCD है। ये सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है आमने सामने के कोणों का योग संपूरक। संपूरक कोण मतलब होता है 180 डिग्री। तो अगर हम इस AB के देखें तो क्या कोण 2 कोण 3 होगा, और उसके सामने कोण 7 और कोण 6। अगर हम BC की बात में 4 5 आएगा तो हम कह सकते हैं सिद्ध क्या करना है कि कोण 2 प्लस कोण 3, ये हो गया, इसके सामने वाला क्या है कोण 7, 6 प्लस कोण 7, इन सबका योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री। या हमने जरूरी नहीं दोनों का, ये वाला कर दिया तो है, या हम ये सिद्ध कर कोई भी कर लेंगे। 4 5 कोण
एक चलो 4 1 और 8, 4 1 प्लस 4 8 प्लस 4 4 4 5 180। इन दोनों में से अगर कोई भी हमारा एक आ जाएगा तो हम कहेंगे सिर्फ हमारे सवाल हो जाए। केंद्र ओ को बिंदुओं स्पर्श बिंदुओं पी क्यू आर तथा एस से लिखा त्रिभुज ए ओ यस तथा त्रिभुज ए ओ पी में, अब यहां लिखेंगे ओ एस बराबर ओपी त्रिज्या है, त्रिज्या एंगल ए एस ओ बराबर एंगल ए पी समकोण ए ओ है निश्चित में ए ओ निश्चित। यहाँ लिखेंगे अतः साइड एकल साइड सर्वांग संस्था से सर्वांग त्रिभुज ए ओ यस सर्वांग सम है, त्रिभुज ए ओ पी सीपीसीटी द्वारा क्या हो जाएगा, सीपीसीटी द्वारा क्या होगा, एंगल एक बराबर एंगल कोण। ठीक, इसके बाद यहाँ बस इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार अब सब थोड़ी करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी प्रकार असली देना है, इसी प्रकार एंगल 3 बराबर क्या होगा 4 के, एंगल 3 बराबर 4 और एंगल 4 बराबर 5, एंगल 4 बराबर हाँ, एंगल 3 बराबर 4, एंगल 5 बराबर 6, एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8। सभी कोणों का योग 360। सभी कोण मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, कितना है सब 360 होगा। अब हमें चाहिए क्या, देखो भाई 2 3 7 6 चाहिए या 1 8 4 5 चाहिए, इसमें से कोई एक ले लेना है। तो हम क्या करें, 2 3 7 6 ले लें या 1 8 5 4 5 जो लगेगा। चलो मान 2 3 और 7 6 लेते हैं। जो एक कोण होगा, एक कोण क्या होगा 2 के बराबर 3 और ये 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 रहेगा। हमने कहा कि 2 3 7 6 रख लेना है। अब सर 4 कोण क्या होगा, 4 किसके बराबर, कोण 3 के बराबर हो गया, 4 कोण को 3 और 5 6 के बराबर हो गया। सीधा सीधा लिखते हैं ना तो समझ में आएगा। देखो 1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 के स्थान पर हो गया कोण 2 और ये 2 वाला तो ऐसे है, कोण 3 ऐसे रहने देना है, कोण 4 की जगह 3, कोण 4 की जगह 3, कोण 5 की जगह कोण 6 और कोण 6 पहले से कोई दिक्कत नहीं, 7 को रहने देना है, 7 को रहने देना है। कोण 8 को क्या लिखेंगे, कोण 8 को 7, कोण 8 को कोण 7, ये हो गया 360 डिग्री। अब बताओ भाई 2 ठो तो कोण 2 हो गया, 2 ठो कोण 3 हो गया, बस अब यहाँ पर 2 कोण 6 हो गया, 2 ठो कोण 7 हो गया, ये हो गया 360 डिग्री। तो कॉमन लेंगे तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7
बराबर 360 डिग्री। यहाँ आ जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360/2। इसको लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, कोण 6 प्लस कोण 7 180 डिग्री। सीधे कर लूं? तो इसी प्रकार हम उसको भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो इसी प्रकार कोण 1 प्लस कोण 8 जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री करेंगे, इसी प्रकार हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि जिससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि वृत्त के परिगत, इससे स्पष्ट होता है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करती हैं।